दोस्तों आज पेशन नरमुंडों की माला। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक सुबह अंचल नगर के निवासी उस समय चौंक पड़े जब हा 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 आई यह क्या है। भागो मुझे तो खतरे की बू आ रही है। तभी अगले ही पल बचाओ न। फिर देखते ही देखते उप 5 इंसानों का प्राण। पता नहीं नरमुंड की माला उन्हें कहाँ ले गई और पता नहीं उन बेचारों का क्या होगा। और फिर अंजनगढ़ ही नहीं सुंदर नगर में भी अन्य वैसी ही नरमुंडों की माला। अरे यह कौन सी बला है। देखते ही देखते 5 इंसानों का अपहरण कर लिया। और इसी तरह देवनगर में भी नगर के निवासी अस्तप्रस्त थे। उफ यह क्या। हमें इस घटना की सूचना तुरंत महाराज को देनी होगी। और देवनगर के राजा देवधर ने यह सूचना मिलते ही महामंत्री रौनक सिंह तुरंत ही इस घटना की जांच कीजिए। जी महाराज। थोड़ी देर बाद महामंत्री रौनक घटना की जांच के लिए घटनास्थल की ओर बढ़ रहा था कि रास्ते में अरे यह तो वही नरमुंडों की माला है जिसके बारे में सुना है। आज इसके 5 इंसानों का अपहरण किया है। हा देखते ही देखते उस व्यस्त बाजार में भगदड़ मच गई। आफत आ गई। भागो नरमुंडों की माला। अगले ही पल और नहीं बचाओ बचाओ महामंत्री चीख उठा। सैनिकों आक्रमण। अगले ही पल लेकिन इससे पहले कि वे 3 नरमुंडों की माला तक पहुंच पाते और फिर आह आह तड़ाक तड़ाक। मूर्खों मैं चाहूं तो तुम सबको मौत के घाट उतार दूं लेकिन मेरी स्वामी को जीवित इंसानों को बहुत जरूरत है इसलिए तुम सबको छोड़कर जा रहा हूं। हा और फिर और उस घटना के बाद देवनगर में नरमुंडों की माला का आतंक फैल गया। भाई मैं तो घर से बाहर जाने से रहा। घर में भी जो भी है वही बना के खा और सोता रहूंगा। यही हाल पड़ोस के राज्य में था। और सभी राज्य अपने राज्य के उच्च अधिकारी के साथ मंत्रणा कर रही थी। महाराज दिलो दिलवाक से बाहर निकलने के लिए नगर के चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात कर दिए जाएं। ठीक है सेनापति जय सिंह। और फिर साथ में गली कूचों में प्रचार किया जाने लगा। नगर निवासियों अब सब सुरक्षा के लिए राजा देवधर ने नगर के चप्पे पर सैनिक तैनात कर दिए हैं। अतः आप निर्भय होकर अपने काम काज कर जाएं। चलो महाराज ने यह ठीक किया। यह ठीक है। लेकिन नगर निवासी भी ठीक से अपने घरों दिलों से दिमाग से बयान नहीं निकाल सके। तभी लो भाई फिर आगे नरमुंडों की माला। हाँ देखते हैं सैनिक इनके कैसे निपटते हैं। सावधान। स्वामी ने ठीक ही सोचा था। आज पूरे शहर नगर में सैनिक ही सैनिक दिखाई दे रही है। और स्वामिनी का मतलब है कि जीवित इंसान चाहे प्रजा हो या सैनिक। हा अगले ही पल आक्रमण करने से पहले सैनिक की वह टुकड़ी भी वो सोच चुकी थी अब क्या होगा। और फिर देखते ही देखते सैनिकों का अपहरण। हे भगवान अब हमारी रक्षा कौन करेगा। कुछ देर बाद उसी नरमुंडों की माला सुनने में स्थित जादूगरनी हिडम्बा की नगरी तंत्रिका में प्रवेश किया। यह माला हमें कहाँ ले आई। अरे बाप रे नगरी के पहरेदार तो बहुत भयानक है। यह तो विचित्र नगरी है। थोड़ी देर बाद वाह नरमुंडों की माला ले आई मेरी सेना के लिए सिपाही। लो सेनापति दूलांगा इन्हें भी अपने जल पिला दो। जोग्य महारानी। फिर सेनापति दूलांगा के सारे प्रमुख से सैनिक पृथ्वी पर फैलाई सैनिक की टुकड़ी को जकड़ लिया। और अगले ही पल और चुल्लू भर पानी पेट में जाते ही राजा देवधर के सेना के सिपाही आकृति तेजी से बदलने लगी। उफ यह क्या। ओह आश्चर्यजनक। और फिर रूप परिवर्तन होते ही सब चीख उठा। महारानी हिडम्बा की जय हो। हा वाह एक और वफादार सैनिक तैयार हो गया हिडम्बा की सेना का।
ले पी। मैं नहीं पीऊंगा। फू। पिएगा कैसे नहीं? आह। अब ठीक है। और इस तरह जल पीकर नरमुंडा की माला द्वारा लाए गए 500 सैनिक जादूगरनी हिडम्बा की सेना के सैनिक के रूप में परिवर्तित हो गई। महारानी हिडम्बा की जय। हा हा हा। हा हा। जल्दी इसी तरह मेरे पास बहुत बड़ी सेना होगी और विशाल सेना होने के बाद शुरू होगा मेरा धरती पर विजय अभियान। और एक दिन हिडिंबा होगी पूरी धरती की रानी। उधर अनजान नगर का एक साधारण सिपाही इस बियावान जंगल में तेजी से एक और बढ़ा जा रहा था। मुझे यह खबर राजकुमार जयकरण को जल्दी ही पहुंचानी होगी। और यही वह समय था जब नरमुंडों की माला उस बियावान जंगल से होकर एक और बढ़ती ठिनक पड़ी थी। अरे शिकार तो बहुत हैं। फिर माला अपने शिकार की ओर बढ़ी। हा हा हा। नरमुंडों की माला यह क्या बोला है? और अगले ही पल खतरा हूं। खतरे को भापते ही मृग ऋषि के शिष्य सतर्क हो उठी। और फिर हा हा। लेकिन तभी और फिर अचानक अगले ही पल बचाओ बचाओ। तभी ओह। इसका मतलब नरमुंडों की माला मृत्यु ऋषि और उसके शिष्य को उठा ले गई जिसने राजकुमार जयकर्ण भी था। हे भगवान, पहले पिता और अब पुत्र का प्राण वापस चलूं। लेकिन तभी राजकुमार जयकर्ण और मृदंग ऋषि। तभी प्रणाम ऋषिवर। तब राजकुमार आश्रम में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? हाँ ऋषिवर, यही मैं भी सोच रहा हूँ। बाकी सब लोग कहाँ गए? उन्हें नरमुंडों की माला उठा ले गई। नरमुंडों की माला? हाँ ऋषिवर, उन नरमुंडों की माला का आतंक आज पूरी पृथ्वी पर है। वह न जाने कहाँ से आती है और मनुष्य का अपहरण कर उन्हें कहाँ ले जाती है। और नगर में से यह सूचना देने राजकुमार के पास आया था कि महाराज शिवकरण को भी कल नरमुंडों की माला उठा ले गई। कुमार, मुझे ये मामला गंभीर नजर आ रहा है। आओ देखें जाए नरमुंडों की माला के पीछे शैतान का दिमाग कार्य कर रहा है। उसका उद्देश्य क्या है? जी ऋषिवर। फिर ऋषि मृदंग ऋषि ने एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गया। अगले ही पल हा हा हा। 5 और सैनिक तैयार हो गई मेरी सेना में। ये नरमुंडों की माला सेना तो मेरी दिनों दिन बढ़ रही है। अब मुझे पृथ्वी अब जरूरत है पृथ्वी के सबसे सुंदर युग की, ताकि मैं तंत्र विद्या द्वारा उसका यह कुरूप शरीर और उसके शरीर सुंदर शरीर पर अपना कब्जा कर लूं, ताकि संपूर्ण पृथ्वी की रानी देखने में रानियों सुंदर रानियों जैसी लग सके। ही। जी स्वामिनी, मैं अभी जाकर पृथ्वी की सबसे सुंदर युवती कोकाला के कबीले की राजकुमारी कोकिला को उठा कर लाता हूँ। उप। पृथ्वी पर जादूगरी हिडम्बा के रूप में भयानक खतरा मंडरा रहा है। क्या? जादूगरी हिडम्बा? तब मृदंग ऋषि राजकुमार जयकर्ण को पूरी बात बताते हुए बोला। कुमार, पृथ्वी की रक्षा के लिए तुम्हें तंत्रिका नगरी जाना होगा। मैं तैयार हूँ ऋषिवर। तो यह लो जल, पी लो। इसे पीने के बाद जादूगरनी का तांत्रिक जल तुम पर असर नहीं करेगा। जी। तत्पश्चात यह लो चमत्कारी तलवार। यह छोटी, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका आकार स्वयं बढ़ जाएगा और जादूगरनी का अंत इसी तलवार से होगा। अद्भुत। राजकुमार ने वह तलवार अपने वस्त्रों में छुपा ली। राजकुमार, अब जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सैनिक, अपना घोड़ा मुझे दे दो। तुम पैदल अंजन नगर जाओ और महा मंत्री जी से कहना महाराज की अनुस्तुति में राज्य की देखभाल करे, उसी तरह करे जी जैसे महाराज अब तक करते आए हैं। जी राजकुमार। फिर राजकुमार जय किरण घोड़े पर सवार होकर कोकाला कबीले की ओर चल पड़ा। अब मुझे जल्दी कोकाला कबीले तक पहुंचना होगा, क्योंकि कोकाला कबीले की राजकुमारी कोकिला का अपहरण करने नरमुंडा की माला वहां पहुंचने वाली होगी। और कोकाला कबीले का सरदार कोका कोका अपनी बेटी कोकिला को पृथ्वी की सबसे सुंदर युवती सखियों के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी। तभी हाँ हाँ उप, यह क्या खतरा? अगले ही पल कोकिला के ऊपर एक जाल गिरा और कोकिला तभी खचाक। उप।
ओह बेवकूफ, तूने पंगा ले लिया मुझसे। अब चलो मेरे साथ स्वामिनी की सेना में भर्ती होने के लिए। अगले ही पल, उफ, यह क्या, मुझे रिसीवर की दी तलवार निकालनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले वह तलवार निकाल पाता, और अगले ही पल, यह तो मैं भी, यही तो मैं चाहता था। ताज्जुब है, यह मानो मुझसे जरा भी भयभीत नहीं है। जिसकी जगह यह कोई और होता तो अपने वस्त्र गीले कर चुका होता। काटना नहीं, अब तेरा फन मसल दूंगा। थोड़ी देर बाद, तो यह है तांत्रिक नगरी। हे भगवान, पता नहीं यह किस मुसीबत में फंस गई। फिर, स्वामिनी, यह पृथ्वी की सबसे सुंदरी कोकिला कबीले की लोग इसे राजकुमारी कोकिला कहते हैं। ओह, यह अपनी सेना के लिए एक और सिपाही। वह कितना सुंदर युवक है। जब कोकिला से मैं रूप बदल कर सुंदर हो जाऊंगी तो इस युवक से ब्याह करूंगी, तब कितनी अच्छी जोड़ी लगेगी हमारी। यह जादूगर ने मुझे देखकर इस तरह मुस्कुरा क्यों रही है? पृथ्वी की रानी हिडम्बा की, राजा जय करण की जय, सेनापति दुलंगा, इसे तांत्रिक जल पिलाओ। जी महारानी जी। दोस्त, तेरे तांत्रिक जल मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक मैं अपने लक्ष्य को नहीं पहुंच जाती। इसे अपना गुलाम बना कर रखूंगी, वरना हो सकता है यह कुछ गड़बड़ करे। और फिर, हा हा हा, जादूगर ने तेरे इस तांत्रिक जल से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला क्या? और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। हिडम्बा के नजदीक पहुंचते ही चमत्कारी ढंग से तलवार बड़ी हो गई। लेकिन इससे पहले वह हिडम्बा पर आक्रमण कर पाता, और तूने स्वामी पर हाथ उठाने का दुस्साहस किया, तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन स्वामी, यह बहुत खतरनाक इंसान है। नरमुंडो की माला, उसे मारना नहीं। नरमुंडो की माला, इसे छोड़ दो, यह मेरा आदेश है। जी स्वामी। और फिर, रिसीवर की दी तलवार नहीं दिखाई दे रही, गिरी तो यहीं थी, फिर कहाँ गई वो? सैनिकों, इस युवक को कारागार में डाल दो। जी महारानी। सेनापति, तुम युक्ति के हाथ पैर बांध दो, मेरे पास विशेष कक्ष में डाल दो। पता नहीं है चुड़ैल मेरे साथ कौन सा व्यवहार करेगी। थोड़ी देर बाद, अब क्या होगा? अब मेरे हाथ में रिसीवर की तलवार भी निकल गई। क्योंकि मैं जादूगर का अंत नहीं कर सका, अब मुझे अपना सिर सारा जीवन कैद खाने में गुजारना होगा। राजकुमार जयकर्ण गहरी चिंता में डूबा था। सेनापति दुलंगा, युवक किधर आओ। युवक, शकल से तुम किसी देश के राजकुमार लगते हो, अपना परिचय दो मुझे। क्यों, मैं नहीं बताता तुम्हें अपने बारे में। युवक, मुझे अपना दुश्मन नहीं मित्र समझो। जादूगरनी के गुलाम मैं अपना मित्र समझूं? गुलाम? चुप बेवकूफ, मैं जादूगरनी का गुलाम नहीं। मैं तन से हूँ, मन से नहीं। क्या मतलब? मैं पृथ्वी के मगध देश का राजा सूर्यसेन हूँ, नरमुंडों की माला से सबसे पहले 5 शिकारियों में से एक। उधर फिर जादूगरनी हिडम्बा ने विवश कर मुझे तांत्रिक जल पिलाया तो, हाँ हाँ, सबसे पहला तैयार हुआ मेरी सेना का सेनापति। उपदुष्ट, तूने मुझे क्या हालत बना डाली। इस तरह मैं हिडम्बा तांत्रिक के जल ने मुझे मेरे मेरे शरीर का गुलाम बना दिया। लेकिन चूंकि मेरा मैंने कुलगुरु विश्वाचार्य की के इंद्रियों वश में करना सीखा है, अतः उसके तांत्रिक जल से मेरे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यह बात है। और तभी से मैं मन ही मन किसी ऐसे मौके की तलाश में था, जादूगरनी को मार कर उसकी तांत्रिक नगरी को नष्ट कर सकूं। लेकिन एक माह पूरा हो गया, उसकी कोई कमजोरी नहीं ढूंढ सका। और इसी बीच पृथ्वी से हजारों इंसानों का अपहरण करवा कर वह अपना गुलाम बना लिया। अब जादूगरनी को मारना से पहले उसके उपाय खोजना, जिससे पृथ्वी के निर्दोष इंसान उसके तांत्रिक जल से प्रभाव से मुक्त हो जाए, फिर अपने रूप में ला जा सके। और यह तो मैं भूल ही गया था, तांत्रिक नगरी के
सैनिकों ने मेरे पिताजी को भी हैं। फिर आपको कोई उपाय नजर आया? नहीं, यह तुम ही सोचो, फिर क्या होगा। और यह लो अपनी तलवार। तुम तुम्हारे हाथ से छूट कर नीचे गिरते ही शिकार छोटा हो गया था। मैं समझ गया था होना हुई है चमत्कारी तलवार। वाह! और अब तुम डिम्बा के तंत्र जल का कोई असर नहीं हुआ। यह बात मेरे मन में साफ हो गई। पूरी तरह तुम पूरी तैयारी के साथ तांत्रिका नगरी आए हो तभी। अच्छा, मैं चलता हूँ राजकुमार, तुम अपना कोई कदम सोच कर उठाना। फिर तांत्रिक नगरी से सेनापति दुलंगा या पृथ्वी का मगध देश का राजा सूर्यसेन जाते ही सोचने लगा, तांत्रिक नगरी विचित्र सैनिकों की वास्तव में पृथ्वी से प्रण कर लाए मानव है। हिडम्बा के तांत्रिक जल के प्रभाव मुक्त कराने का उपाय हो सकता है। और वह सोच ही रहा था कि तभी, कुमार, यह लो कमंडल, इसका जल जिसके पर छिड़कोगे हिडम्बा के तांत्रिक जल से प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। रिसीवर, यह लो जादू का, इसे देखने में छोटी है, लेकिन आवश्यकतानुसार इसका आकार अपने आप बढ़ जाएगा। जादूगरनी के अंत के बाद तुम सभी पृथ्वी मानव को एक साथ बैठकर पृथ्वी पर आना। ऋषि, आप महान हैं। एक बात और, नरमुंडों की मालाओं से सतर्क रहना। जी। और फिर जय ऋषिवर। राजकुमार ने कारागार से बाहर निकला। दोस्त हिडम्बा को अभी समाप्त कर दूंगा। फिर निश्चित ही वह इमारत की जादूगरनी हिडम्बा का महल है, क्योंकि वहां सैनिकों का पहरा भी बहुत है। फिर जैसे ही वह इमारत के नजदीक पहुंचा, सैनिकों की नजर पड़ी। अरे मानव, यह मानव यहाँ कैसे? यह तो कैद था, भाग निकला शायद, पकड़ो इसे। आओ, ऋषि के कमंडल से जड़ छिड़कता हूँ तुम पर। जैसे ही वह दोनों सैनिक नजदीक आए, देखते आए यह क्या। भाइयों, जल्दी ही लोगों पर, अपने परिवार वालों के बीच होगी, और फिर रास्ते में आने वाले प्रत्येक सैनिक पर। जल छिड़कते ही आगे बढ़ता जा रहा था। पता नहीं इस भव्य महल में हिडम्बा का कक्ष कहाँ होगा। और जादूगर हिडम्बा विशेष कक्ष में पहुंचकर वह तंत्र साधना में लीन थी। पुलम, गच्चामी, खटीला, रांची, शिगली पिगली। अगले ही पल जब राजकुमारी जबकि राजकुमार सतर्क था। किसने भंग की मेरी साधा? मैंने। यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैंने तुम्हें कैद में डलवा दिया था। राजकुमारी नरमुंडों की माला से सावधान रहने हुए हिडम्बा की ओर बढ़ा। तेरा अंतिम समय आ गया है दुष्टा। तभी नरमुंडों की माला राजकुमार पर झपटी, लेकिन अगले ही पल यह तो फिर से जुड़ गई। जब कुछ राजकुमार तेजी से हिडम्बा की ओर लपका। अब सबसे पहले मैं इस मुसीबत की जड़ से निपटता हूँ। और एक झटके में, अरे, नरमुंडों की माला अपने आप ही टुकड़े टुकड़े हो गई। और फिर, चलो अब तुम आजाद हो। आह, कितना सुंदर युग है ये। फिर उसने रातों रात तांत्रिक नगरी के सारे सैनिकों को मृत्यु ऋषि के कमंडल के जल से छिड़क कर पूर्ण इंसानों के रूप में बदला। इस तरह पूरे दिन सूरज निकलते निकलते सब लोग कालीन पर बैठे और पृथ्वी की ओर बढ़ चले। जयकरण, अपने बेटे, न केवल तेरे कारण हम सब आजाद हुए, बल्कि समूची पृथ्वी पर मंडरा रहे खतरे के बादल छट चुके हैं। पिताजी, यह सब ऋषिवर की मदद से संभव हो सका। वाकई गुरु भाई एक बहादुर इंसान है। समाप्त दोस्तों।